प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का हमारा मौजू कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसा छुपा हुआ राज है जिसे सिर्फ वही समझ पाता है जिसका दिल जागता हो और आंखें बसीरत से देखती हों। ये वो लम्हे हैं जिन्हें दुनिया वाले किस्मत का खेल कहते हैं, मगर अहले दिल जानते हैं कि ये रब की रहमत की पहली किरण होती है। आज मैं आपको उन 5 निशानियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी खुशखबरी के आने से पहले जाहिर होती हैं, मगर अफसोस अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली को खो देते हैं। ये निशानियां न तो शोर से आती हैं, न ख्वाबों में चिल्लाती हैं, ये खामोशी से दिल को हिला देती है और जो समझ जाए वो किस्मत से आगे बढ़ जाता है। क्या तुम जानते हो कि बाज औकात रोने का दिल का बोझल होना, लोगों से दिल उचाट हो जाना या तन्हाई में रब को याद आना, ये दुख नहीं होते, ये दावत होते हैं। रब की तरफ से तुम्हारे लिए नया रास्ता, नई रोशनी, नई जिंदगी। लेकिन अगर तुमने इन लम्हात को समझने से इनकार कर दिया तो वही लम्हे तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाते हैं और फिर तुम कहती हो कि किस्मत साथ नहीं दे रही। हालांकि वो किस्मत तो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, मगर तुमने सुनने के बजाय दरवाजा बंद रखा। याद रखो, अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसे पहले झंझोड़ता है। आजमाइशों में लिपटी खुशी की वो पहली झलक उन्हीं 5 निशानियों में छुपी होती है, और जो उन इशारों को पहचान जाए वो मिट्टी से उठकर रोशनी में चलने लगता है, और जो अंधा बना रहे वो जिंदगी भर अंधेरों में भटकता रहता है। तो सुनने के लिए दिल खोलो, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताने वाली हूँ जो रब के करम की पहली आहट होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब किस्मत बदलती है तो जमीन भी गवाही देती है, आसमान भी गवाही देता है, दरख्तों के पत्ते भी सरगोशी करते हैं कि देखो रब की रहमत का लम्हा आया है। मगर अफसोस, लोग उस लम्हे को अपने हाथों से दफन कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उन 5 निशानियों के बारे में बताऊंगी जो अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, मगर अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखो, नसीब की मुट्ठी में बंद कुंजी कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आज की बात मजाक मत समझना, दिल थाम कर सुनना। शायद यही सबक तुम्हारे बिगड़े नसीब की तकदीर बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को मैं एक कहानी की सूरत में आपके सामने बयान करना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल दरपेश न हो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बताई जाती है। कहते हैं कि एक दिन हजरत हसन बसरी एक बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे। लोग दायरा बनाकर बैठे थे, उनमें से कुछ किसान थे, कुछ ताजिर और कुछ मजदूर। इतने में एक गरीब सा आदमी रोता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप में जला हुआ और आंखें सूजी हुई। हजरत ने उसे पास बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? वो बोला, हजरत मेरा रिज़्क़ बंद हो गया है, घर में फाके हैं, बच्चे बिलखते हैं, बीवी रो रो कर सो जाती है। मैं हर वक्त बस यही सोचता हूँ कि अल्लाह ने मेरा नसीब क्यों फेर दिया। पहले थोड़ी बहुत आमदनी थी, मगर अब कुछ भी नहीं रहा। हजरत हसन बसरी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फरमाया, बेटे मुझे बता, क्या कभी तेरा दिल किसी गरीब की मदद करने को चाहा था? वो रोते हुए कहने लगा, हाँ हजरत, एक दिन मेरी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई थी। उसके पास पैसे कम थे। उसने कहा कि बेटा, मेरे 2 छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक ही वक्त में खाने पीने की सारी चीजें खरीद लूं, लिहाजा कुछ चीजें मुझे अभी दे दो और कुछ चीजें मैं बाद में ले जाऊंगी, या फिर आधी चीजों के पैसे अभी ले लो और बाकी वाले पैसे कल ले लेना। मगर मैंने उसे झिड़क कर निकाल दिया। उस दिन के बाद मेरा दिल सख्त हो गया। मैंने किसी को भी उधार देना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने भतीजे को भी नहीं दिया। हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटे किस्मत बदलने की यही तो पहली निशानी है। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिल में किसी के लिए नरमी डालता है, उसे किसी जरूरतमंद की तरफ माइल करता है। मगर शैतान उस वक्त कान में कहता है कि तू अपनी फिक्र कर, कल तुझे कौन देगा। अगर बंदा उस वक्त दरिया दिल हो जाए तो अल्लाह उसकी झोली भर देता है, और अगर दिल सख्त कर ले तो अल्लाह भी रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है।
फिर हजरत ने सब लोगों की तरफ देखकर फरमाया, याद रखो, दिल की नरमी अल्लाह की नेमत है। ये इस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। आज के लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, कारोबार नहीं चलता, बीमारी लगी हुई है। जरा उनसे पूछो, क्या उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद की है? क्या किसी जरूरतमंद के लिए अपना दिल नरम किया है? आज के जमाने में भी यही होता है। लोग कीमती मलबूसात खरीदने में देर नहीं लगाते, बच्चों की ख्वाहिशात पर बेजा खर्च करते हैं, मगर जब किसी नादार की बेटी के जहेज के लिए चंद रुपयों की मदद मांगी जाए तो बार बार सोचते हैं। मस्जिद की तामीर या किसी रिफाही काम में हिस्सा देना हो तो पहले पर्स देखते हैं, फिर दिल। दिल इतना बेहिस हो चुका है कि साथ वाले घर में कोई भूखा सो जाए और हमें परवाह तक न हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान से फरमाया, बेटे जा अपने दिल की सख्ती का इलाज कर, रब से माफी मांग और जितना हो सके किसी की फलाह के लिए खर्च कर, फिर देख रब कैसे तेरी तंगी को कुशादगी में बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यही है पहली निशानी। अगर तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आए कि फला मुहताज को कुछ दे दूं, तो समझ लो अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। उस लम्हे शैतान की बात न सुनना, अपना नसीब खुद अपने हाथों से न बंद करना। दिल को नरम रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, इतना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कून, सबक आमोज और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो तुम्हें जिंदगी बदलने वाला सबक देगी और जिसे सुनकर तुम बेइख्तियार कहोगी, वाह क्या बात कही है। कहते हैं कि किसी बस्ती में एक रईस औरत रहती थी। उसकी कोठी महल जैसी थी, दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे बोलते थे, सहन में फव्वारे चलते थे और बावर्ची खाने से हमेशा खुशबू आती थी। उस औरत की सबसे बड़ी पहचान उसकी जबान थी, शीरीन भी मगर जहरीली भी। एक दिन बस्ती के दरख्तों पर काले कौवे उतरने लगे। लोग कहने लगे, ये अच्छा शगुन नहीं, मगर रईसा हंसी और बोली, कौवे क्या कर लेंगे मुझे, मेरे तो नौकर ही उन्हें भगा देंगे। उसी शाम उसके दरवाजे पर एक फकीरनी आई, बाल बिखरे हुए, आंखों में नमी, गोद में बच्चा। उसने कहा, बीबी बच्चे के लिए थोड़ी सी रोटी दे दो। रईसा ने आंखें निकाल कर कहा, चल हट यहाँ से, मेरी दहलीज गंदी मत कर, जा कहीं और मांग। फकीरनी कांप गई। उसने कहा, अल्लाह देख रहा है बीबी। मगर रईसा ने कहा, मेरा अल्लाह मेरे घर की बरकत नहीं छीन सकता, जा दफा हो। अगले दिन महल में शोर मच गया। नौकर बाहर की तरफ भागने लगे, बावर्ची खाने में खाना जल गया। मुलाजिमों ने पानी के कुएं से पानी निकाला तो कीचड़ निकला, सहन के फव्वारे सूख गए। रईसा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? एक पुराना नौकर बोला, बीबी मुझे लगता है कि ये उस फकीरनी की बद्दुआ है, क्योंकि आपके मदद न करने पर उसने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए थे। रईसा को गुस्सा आया, मुझे बद्दुआ देकर देखे तो सही, मैं अल्लाह से कहूंगी कि मुझे और दे। उस रात रईसा ने अपने कमरे में सोने से पहले दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे और दौलत दे। मगर कमरे के कोने से आवाज आई, जब तक तू गरीब का दिल नहीं जीतेगी तब तक तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। बीवी चीख कर उठी। उसने देखा उसके इर्द गिर्द काली परछाइयां नाच रही थीं। उसके जेवरात की झनकार जंजीरों की आवाज में बदल गई थी। वो कांप गई और उसी रात उसके शौहर को खबर मिली कि उसकी तिजारत तबाह हो गई है, उसके खाते खाली हो गए। सुबह को वो रईसा फकीरनी की झोंपड़ी में गई, उसके कदमों में गिरी। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मेरा अल्लाह नाराज हो गया है, मेरे घर से रिज़्क़ जा चुका है। फकीरनी ने उसे उठाया, कहा, बीबी मैं कौन हूँ माफ करने वाली, अल्लाह से माफी मांग, वही तुझे माफ करेगा। और वो रईसा जो कल तक गुरूर से अकड़ कर चलती थी, अब रोते हुए कहती थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। प्यारी बहनों, देखो अल्लाह का दिया सब कुछ तुम्हारे पास हो, मगर अगर तुम्हारे दिल में गरीब के लिए रहम नहीं तो अल्लाह सब ले लेता है। रिज़्क़ सिर्फ प्लेट में नहीं, दिल की नरमी में भी होता है। जो दे अल्लाह उसे और देता है, जो रोक ले उसका नसीब भी बंद हो जाता है। सुनो और सोचो, किसी गरीब को धुतकारना मत, किसी मांगने वाले को खाली मत लौटाना, चाहे एक लुकमा ही सही दे दो, क्योंकि शायद अल्लाह उसी लुकमे में तुम्हारे नसीब का सितारा चमका दे।
प्यारी बहनों, इस रईसा की कहानी तो तुमने सुन ली, मगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि वो सिर्फ एक निशानी थी जिससे अल्लाह इंसान को जगाता है कि बदनसीबी का दरवाजा बंद कर और अच्छे वक्त की तरफ लौटा। हजरत हसन बसरी के पास वो शख्स गम से टूटा हुआ, रोता हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर हजरत हसन बसरी ने पहले तो उसे पहली निशानी बताई थी और फिर कुछ देर खामोश होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा अब सुन, दूसरी निशानी वो है जो अगर किसी इंसान में आ जाए तो समझ ले कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका नसीब चमकने वाला है। और वो निशानी है अपने गुनाहों को मान लेना और सच्चे दिल से तौबा कर लेना। वो शख्स हैरान होकर बोला, हजरत इसका मेरी गुर्बत से क्या ताल्लुक? हजरत हसन बसरी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा सुन, जब इंसान अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेता है, अल्लाह उसके मुकद्दर को बदल देता है। गुनाह वो झंग है जो नसीब की कुंजी को बंद कर देता है, और तौबा वो पानी है जो उस झंग को धो देता है। फिर हजरत ने अपनी बात समझाने के लिए एक मिसाल दी। फरमाया, गुनाह उस बोझ की तरह है जो ऊंट की पीठ पर रखा जाता है। शुरू में थोड़ा सा होता है तो ऊंट हल्का फुल्का चलता है, मगर जब बोझ बढ़ता जाता है तो ऊंट की कमर झुक जाती है और वो बैठ जाता है, चल नहीं सकता। यही हाल तुम्हारी किस्मत का है, गुनाहों ने तुम्हारे नसीब की कमर तोड़ दी है। वो शख्स हैरानी से बोला, हजरत मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, लोगों को पानी भी पिलाता हूँ, फिर क्यों मेरा हाल ऐसा है? हजरत हसन बसरी मुस्कुराए और कहा, बेटा नमाज पढ़ना, खैरात करना सब अच्छा है, लेकिन क्या तुमने कभी अल्लाह के सामने सच्चे दिल से अपने गुनाहों को माना? कभी आंखों से आंसू निकले, कभी दिल कांपा, या बस जबान से माफी मांगकर पलट कर वही गुनाह कर लिए? फिर फरमाया, अल्लाह को वो माफी पसंद है जिसके साथ दिल कांप जाए, आंखें बरस जाएं और नफ्स शर्मिंदा हो जाए। जब कोई बंदा इस तरह रोकर कहता है, या अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैंने जुल्म किया, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा न करूँगा, तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ के ताले तोड़ देता है, रहमत के बादल बरसा देता है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटा जा, रात की तन्हाई में अपने रब के सामने गिरकर अपने गुनाहों का इकरार कर, रोना, गिड़गिड़ाना, उससे माफी मांगना। तुझे यकीन दिलाता हूँ सुबह तक तेरा दिल हल्का हो जाएगा और जल्द ही तेरे रिज़्क़ में, तेरे नसीब में बरकत आ जाएगी। आज के समाज में देख लो, लोग दिन रात गुनाहों में डूबे होते हैं, जबान से कहते हैं अल्लाह हमें माफ करे, लेकिन दिल में शर्मिंदगी नहीं, नियत में कोई बदलाव नहीं होता। पलटते ही वही झूठ, वही हराम तरीके से कमाई, वही जुल्म, वही तल्ख लहजा, और फिर शिकवा करते हैं कि रिज़्क़ क्यों रुक गया है, दुआएं क्यों बेअसर हो गई हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सच्ची तौबा वो चाबी है जो बंद नसीब के दरवाजे खोल देती है, और जिसके हाथ वो चाबी आ गई, समझो उसकी तकदीर जाग उठी और उसकी किस्मत चमकने लगी। लिहाजा प्यारी बहनों, दूसरी निशानी यही है कि अगर तुम्हारे दिल में गुनाहों की शर्मिंदगी जागने लगे, तुम्हारी आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे, तुम्हारी जबान खुद ब खुद रब से माफी मांगने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम पर मेहरबानी करने वाला है, तुम्हारा तंग वक्त सिमटने वाला है और आसानी का वक्त तुम्हारी दहलीज पर आने वाला है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी उस नौजवान को दिल से समझा रहे थे। वो नौजवान नम आंखों से कहने लगा, हजरत मैं दिल से तौबा करूंगा, आपकी नसीहत ने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन क्या ये काफी है, या कोई और निशानी भी है जो बताए कि मेरा मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है और अच्छे दिन करीब आ रहे हैं? हजरत हसन बसरी ने उसकी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहने लगे, बेटा तीसरी निशानी वो है जिसे देखकर समझो कि अल्लाह तुम्हारे हाल पर मेहरबान होने वाला है, और वो है किसी मजलूम की दुआ लेना और किसी दुखी दिल को खुश करना। वो शख्स हैरान रह गया, हजरत किसी मजलूम की दुआ लेने से मेरा रिज़्क़ कैसे खुल सकता है? हजरत हसन बसरी ने गहरी आवाज में फरमाया, बेटा सुन, अल्लाह ताला मजलूम की आह को रद्द नहीं करता, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। जिस दिन तुम किसी मजलूम का आंसू पोंछोगे, किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी बीवा की मदद करोगे, अल्लाह ताला उसका बदला तुम्हें कई गुना देगा, तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत डालेगा,
तुम्हारे घर में भी सुकून उतारेगा और तुम्हारे नसीब का बंद दरवाजा खोल देगा। फिर हजरत हसन बसरी ने मिसाल देते हुए कहा, बेटा, ये दिल कुआं है। अगर इसमें पानी साफ और ठंडा हो तो सबको सैराब करता है, अगर गंदा और बदबूदार हो तो खुद भी जहरीला हो जाता है। जिस शख्स का दिल दूसरों की तकलीफ में देखकर पिघल जाए, समझ लो कि उसके नसीब में अल्लाह की रहमत लिख दी गई है। मेरी प्यारी बहनों, अगर मुआशरे में नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि आज लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनकी दीवारें ऊंची हो गई हैं, दिल छोटे हो गए हैं। किसी को भूखा देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, किसी की फरियाद सुनकर कान लपेट लेते हैं, किसी यतीम की माँ को रोता देखकर रास्ता बदल लेते हैं। फिर कहते हैं, क्यों बरकत नहीं, रिज्क तंग क्यों हो गया है, क्यों खुशी रूठ गई है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नसीब का सितारा फिर से चमके तो जाकर किसी के लिए दुआ का दरवाजा खोल दो, किसी मजबूर की मुश्किल आसान कर दो, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जो बंदा मेरे किसी बंदे की जरूरत पूरी करता है, मैं उसके नसीब को वसीया कर देता हूँ। तो प्यारी बहनों, याद रखो, तीसरी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल में किसी की मदद का जज्बा जाग जाए। तुम किसी दुखी की दादरसी कर दो तो समझ लो तुम्हारे नसीब का दरख्त फल देने वाला है, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है। प्यारी बहनों, यही वो राज है जो हजरत हसन बसरी ने उस रोते हुए शख्स को दिया। और आज मैं तुम्हें भी यही राज दे रही हूँ कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुशियां आए, तुम्हारे रिज्क में बरकत हो, तो अपने दिल को नरम करो, किसी मजलूम की दुआ लो, किसी दुखी को खुश कर दो। यही वो कुंजी है जो तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खोल देगी। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें उस कहानी का वो लम्हा सुनाती हूँ जब हजरत हसन बसरी ने उस शख्स की आंखों में देखकर चौथी निशानी बयान की। वो शख्स थक कर बैठ गया, आंसू बहाकर बोला, हजरत, मैं आपकी बातें सुनकर कांप गया हूँ, मेरा दिल पसीज गया है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि और कौन सी निशानी है जिससे मैं पहचानूं कि अल्लाह मेरा बुरा वक्त खत्म करने वाला है। हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चौथी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास दे और तुम्हारे दिल में तौबा का जज्बा जगा दे। वो शख्स हैरान होकर बोला, हजरत, ये कैसे मेरे नसीब के दरवाजे खोलेगा? हजरत हसन बसरी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, बेटा, याद रख, जब बादल बरसने वाले होते हैं तो हवाएं चलती हैं, आसमान गरजता है, बिजली कड़कती है, जमीन पर खड़ाक होता है, तब जाकर बारिश बरसती है। ऐसे ही दिल का आसमान भी जब गरजता है, आंखें आंसू बरसाती हैं, जबान इस्तिगफार करती है, तब अल्लाह की रहमत बरसती है, गुनाहों की माफी नसीब का सबसे बड़ा दरवाजा खोलती है। फिर हजरत ने समझाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह सबसे ज्यादा उस बंदे को पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगता है। आज के जमाने में लोग बड़े बड़े गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं होते। जबान से झूठ निकलता है मगर चेहरा नहीं शर्माता, सूद खाते हैं मगर हाथ नहीं कांपते, रिश्तेदारों के दिल दुखाते हैं मगर आंख में आंसू नहीं आता। अल्लाह जब गुनाह की माफी उसी तरह दिल को साफ कर देती है जैसे बारिश जमीन को पाक कर देती है, जैसे मैल कचैल धुलकर जमीन सरसब्ज हो जाती है, वैसे ही तौबा से इंसान की किस्मत खुल जाती है। फिर उन्होंने मुआशरे की तल्ख हकीकत बताई। आज लोगों के दिल पत्थर बन गए हैं, नसीहत सुनकर हंसते हैं, गुनाह करके फख्र करते हैं और तौबा का नाम सुनते ही मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए उनकी दुआएं रद्द होती हैं, रिज्क तंग हो जाता है, बीमारी फैल जाती है और खुशियां रूठ जाती हैं। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटा, अगर तुम देखो कि तुम्हारे दिल में गुनाहों का एहसास पैदा होने लगा है, तुम रात को अल्लाह से माफी मांगते हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं, जबान पर इस्तिगफार जारी हो जाता है, तो समझ लो तुम्हारे नसीब का सितारा चमकने वाला है। अल्लाह तुम्हारे दिन बदलने वाला है, तुम्हारे रिज्क में बरकत डालने वाला है। आखिर में हजरत ने नसीहत करते हुए कहा, बेटा, दिल का नरम होना, आंसू का बहना, जबान से सच्ची तौबा करना, ये अल्लाह की खास रहमत की निशानी है। जो शख्स इस नेमत को पाले वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। प्यारी बहनों, यही चौथी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने सामने झुकने की तौफीक दे, तुम्हारे दिल में तौबा डाल दे और तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे।
ये निशानियां मिल जाएं तो समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त रुखसत होने वाला है और तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। प्यारी बहनों, जब वो शख्स हजरत हसन बसरी के कदमों में बैठा कांप रहा था और सिसकियां भरकर बोला, हजरत आपने दिल की आंखें खोल दी, मगर एक आखिरी बात बताएं, कोई ऐसी निशानी भी हो जो जाहिर होते ही बंदा समझे कि अब अल्लाह का करम होने वाला है, अब मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। हजरत हसन बसरी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, पांचवी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत अता कर दे। वो शख्स चौंक कर बोला, हजरत नेक सोहबत, ये कैसे अच्छी किस्मत की अलामत हो सकती है? हजरत हसन बसरी ने तबस्सुम किया और फरमाया, बेटा सुनो, जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होना चाहता है, उसके नसीब बदलना चाहता है, उसकी तकदीर का दरख्त सरसब्ज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के लोगों को बदल देता है। जैसे खिजां के बाद बाहर आने पर टहनियों पर कोंपलें फूटती हैं, वैसे ही अल्लाह नेक दोस्त, नेक हमसाए, नेक शरीके हयात और नेक उस्ताद अता करता है। फिर हजरत ने अजीब मिसाल देकर समझाया, बेटा, सांप के बिल में अगर खुशबू डाल दी जाए तो वो जहर नहीं छोड़ता, वो भाग जाता है। वैसे ही अगर बुरी सोहबत छोड़कर बंदा अच्छी सोहबत में बैठ जाए तो उसके दिल का जहर निकल जाता है, उसकी नीयत साफ हो जाती है, उसकी दुआ कबूल होने लगती है और अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। फिर हजरत हसन बसरी ने मुआशरे की कड़वी हकीकत बयान की। आज के दौर में सबसे बड़ी मुसीबत बुरी सोहबत है। नौजवानों की महफिलें जहरीली हो गई हैं, दोस्तियां बदतमीजी सिखाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गईबत होती है, फेसबुक की पोस्टों में फहाशी छुपी होती है और लोग हंसते हैं कि हम तो मॉडर्न हैं। उन्हें पता नहीं कि बुरी सोहबत बुरी आदतों का दरवाजा है जो अंदर दाखिल होकर ईमान को चाट जाती है। हजरत ने नसीहत की, बेटा, जब तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हें अच्छी सोहबत दे दी है, तुम्हें ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें हलाल कमाई की नसीहत करते हैं, तुम्हें गुनाह से रोकते हैं और तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, तो समझ लो तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें शैतान के जाल से बचाकर अपने वलियों की मजलिस में बिठा दिया है। फिर हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटा, सोहबत इंसान को या जन्नत में ले जाती है या जहन्नम में। अगर अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत दे दे तो ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं कि तुम्हारा दिल अल्लाह के दोस्तों के दरमियान लगने लगे। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे राजी है और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला है। प्यारी बहनों, यही पांचवी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को नेक लोगों की तरफ माइल कर दे, तुम्हें ऐसे दोस्त अता कर दे जो तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम्हें भटकने न दे और तुम्हें अल्लाह का बंदा बना दे। अगर ये निशानी तुम्हारे नसीब में आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त खत्म और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेक सोहबत अता फरमाए जो हमें गुनाहों से दूर करके अपने कुर्ब की तरफ ले जाए, हमारे सख्त दिलों को नरमी अता करे, हमारी ज़बानों को अपने जिक्र से रोशन कर दे, हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और रिज़्क की बरकतों से भर दे, हमें बुरी आदतों और बुरी मजलिसों से बचा ले, हमारी बेटियों को हया वाली और पाकीज़ा बनाए, हमारे बेटों को नेक, वफादार और इताअत गुजार बनाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और खशियत से सरशार कर दे। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई हों, अगर इनमें से किसी एक जुमले ने भी आपको झंझोड़ा हो, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ईमान जगा देने वाले और जिंदगी को बदलने वाले बयानात सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।